तो फर्स्ट राउंड में आप दोनों ग्रुप जो हैं 25-25 नंबर लाए हैं। जो आपका विषय 30 से वर्तमान चल रहा है, भाग 1 क्लास 6। हेलो, तो अब सेकंड राउंड में आप लोग से खाली स्थान पूछा जाना है, जो ये भी एक नंबर का रहेगा, है ना। तो उसी तरह से आपको जवाब देना है जिस तरह फर्स्ट राउंड खेले हैं, उसी तरह इसमें भी। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ग्रुप ए से शुरू हो रहा है और आपको बताना है कि सारनाथ में डैश स्तंभ है। सारनाथ में डैश स्तंभ है। अब बताइए इसमें क्या भरा सकता है, किसका स्तंभ है सारनाथ में, वो भर देना है। किसका स्तंभ है सारनाथ में, चलिए बताइए, बोलिए बोलिए जोर से, जो ही बोलना है। चलिए बहुत बढ़िया, अशोक स्तंभ आपको एक नंबर मिल रहा है। उसी तरह सोच सोच के जवाब देना है। अशोक का अभिलेख डैश लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में। बहुत बढ़िया, एक नंबर फिर मिल रहा है आपको। आगे मेगास्थनीज एक डैश था। मेगास्थनीज क्या था, मेगास्थनीज एक डैश था, क्या था मेगास्थनीज, मेगास्थनीज क्या था। चलिए डैश उसमें भरना है, खाली स्थान। मेगास्थनीज एक डैश था, क्या था। चलिए रिक्त स्थान भरिए, नहीं पता है, 0 नंबर मिल रहा है। बताइए मेगास्थनीज एक डैश था। चलिए आप गुरु को भी पता नहीं है तो ध्यान सुनिए, विजेता था। मेगास्थनीज एक विजेता था। चलिए डैश क्षेत्र के अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। डैश क्षेत्र के अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ग्रुप ए से बोलिए किस क्षेत्र के अधीन, किस क्षेत्र के अधीन, है ना, विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अच्छा हाँ, बी से है, बी से बताइए, आपका है सवाल बी से। हाँ, विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। चलिए नहीं पता है, 0। मगध, बहुत बढ़िया, आपको एक नंबर एडिशन मिल गया है। मगध क्षेत्र, बहुत बढ़िया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, ग्रुप ए से। डैश ने कुम्हार नामक स्थान की खुदाई करवाई। डॉक्टर स्पूनर, बहुत बढ़िया, एक नंबर मिल रहा है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आधुनिक काल का आरंभ है ना, प्रारंभ डैश शताब्दी से हुआ। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से। बहुत बढ़िया, एक नंबर मिल गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, ग्रुप ए से पूछा जा रहा है, भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को डैश भागों में विभाजित किया गया है। 4। बहुत बढ़िया, एक नंबर मिल गया है फिर। उसके बाद है आपको नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है ना, ग्रुप बी से। बताइएगा महापसारी संस्कृति का निर्माण डैश वर्ष पूर्व भारत के लोगों ने किया। महापसारी संस्कृति का निर्माण डैश वर्ष पूर्व भारत के लोगों ने किया। कितना हजार वर्ष पूर्व, चलिए 14,000 गलत जवाब है, आपको 0 नंबर मिल रहा है। बोलिए आप कितना हजार बता सकते हैं आप। महापसारी संस्कृति का निर्माण डैश वर्ष पूर्व भारत के लोगों ने किया। चलिए आप बताइए, कुछ भी बताइए। उन लोग 14,000 बोले, आप ही कुछ बोल दीजिए। हाँ, कितना हजार, चलिए गलत जवाब है, 3,000 वर्ष पहले। 3,000 वर्ष पूर्व, 3,000 वर्ष पूर्व भारत के लोगों ने महापसारी संस्कृति निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोग से, 10,000 साल पहले दुनिया की जलवायु गर्म होने लगी। 14,000, बहुत बढ़िया, एक नंबर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहा है ना, ग्रुप बी से। आरंभिक मानव का मुख्य बसेरा डैश था। आरंभिक, बोलिए क्या मैं क्वेश्चन पूछा था, आरंभिक मानव का मुख्य बसेरा डैश था। गुफा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है हेलो आपसे, ग्रुप ए से। भीमवेटका किस राज्य में है। भीमवेटका किस राज्य में है, मध्य प्रदेश। हाँ, चलिए नेक्स्ट 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोग से, है ना। पाषाण काल के लोग
के लोग मनोरंजन के लिए चित्र और डैश करते थे? नृत्य। बहुत बढ़िया, एक नंबर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, चिरांदपुरा स्थल बिहार के डैश जिला में है? चिरांदपुरा स्थल बिहार के डैश जिला में है? किस जिला में है चिरांदपुरा स्थल? बिहार के किस जिला में? बिहार के किस जिला में है? चलिए, 0 नंबर नहीं पता है। चलिए आप लोग बताइए, चिरांदपुरा स्थल बिहार के किस जिला में है? चलिए, डैश जिला माने किस जिला? हाँ, जिला, कोई जिला नाम बताइए जो आपको लग रहा है। चिरांद, हाँ बोलो, किस जिला में? चलिए नहीं पता है, छपरा जिला। याद रख लीजिएगा, छपरा जिला। चिरांद जो है पूरा स्थल बिहार के छपरा जिला में है। लगभग डैश ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का ह्रास होने लगा था? हाँ, लगभग डैश ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का ह्रास होने लगा था। ह्रास होने लगा था मीन्स पतन होने लगा था। कितना ईसा पूर्व पहले हड़प्पा सभ्यता का ह्रास होने लगा था? चलिए, आपको नहीं पता है। चलिए, 0 नंबर मिल रहा है। ग्रुप ए बता सकते हैं? 25,000 साल पहले। नहीं, 1700 ईसा पूर्व, 1700 ईसा पूर्व है ना, हड़प्पा सभ्यता का ह्रास होने लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है ग्रुप ए से। चलिए, वैदिक कबीले के प्रधान को डैश कहा जाता था? सरदार। चलिए, 1 नंबर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आप पूछा जा रहा है आप लोग से, ईमान गांव एक डैश बस्ती है? ताम्रप्रसाद। बहुत बढ़िया, 1 नंबर मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग वैदिक कार्य डैश अनाज पैदा करते थे? जौ। उसी को जौ बोला जाता है या जौ बोला जाता है, ठीक है। चलिए, 1 नंबर मिल गया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद डैश है? ऋग्वेद। बहुत बढ़िया, 1 नंबर मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का विस्तार बिहार के डैश नदी तक था? गंडक। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे प्रश्न है, अवंती का राजा डैश था? अवंती। बहुत बढ़िया, 1 नंबर मिला आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वजी संघ की राजधानी डैश थी? वजी संघ की राजधानी डैश थी? बोलिए। वैशाली। बहुत बढ़िया नंबर मिल रहा है आपको। पाटलिग्राम की स्थापना डैश ने की? अजातशत्रु। बहुत बढ़िया, 1 नंबर मिल गया है। लिच्छवी डैश संघ का एक गण था? वैशाली। बहुत बढ़िया, 1 नंबर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश के शासक डैश के समय सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ? हाँ, धनानंद। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे प्रश्न पूछा जा रहा है, हाँ बोलिएगा, बुद्ध द्वारा दुखों को दूर करने का मार्ग बताया गया है जिसे डैश मार्ग कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग। बहुत बढ़िया, 1 नंबर मिला है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश डैश में दिया? सारनाथ। चलिए, 1 नंबर मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गौतम बुद्ध ने अपनी है ना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, यह घटना डैश कहलाता है? हाँ, धर्म चक्र प्रवर्तन। बहुत बढ़िया, धर्म चक्र प्रवर्तन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, बताइएगा आप। उसके बाद प्रश्न है, जैन शब्द जिन शब्द से निकला है? ध्यान सुनिएगा, जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ है डैश। यहां पर जिन का अर्थ बताना है। जिन का अर्थ क्या होगा? डैश। हाँ, जो जैन शब्द से निकला हुआ है, जैन शब्द जो है जिन शब्द से निकला हुआ है जिसका अर्थ डैश है। क्या है? जिसका अर्थ डैश है। चलिए बताइए, जल्दी बताइए। चलिए, आपका टाइम ओवर हो रहा है। जीतने वाला। बहुत बढ़िया, 1 नंबर मिल गया एडिशनल। बहुत बढ़िया, इनके लिए ताली बजा दिए एक बार। बहुत बढ़िया, जीतने वाला होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, ध्यान सुनिएगा। बौद्ध और जैन संघों के अनुयायी डैश मांग कर खाते थे? भिक्षा। बहुत बढ़िया, 1 नंबर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर के लिए डैश शब्द का प्रयोग हुआ है? भगवान। बहुत बढ़िया, 1 नंबर मिला है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसके बाद उपनिषदों में डैश विषयों पर चर्चा मिलती है। उपनिषदों में डैश विषयों पर चर्चा मिलती है। दार्शनिक, बहुत बढ़िया, 1 नंबर मिल गया आपको फिर से। दार्शनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आप लोग से, पूछा जाता है, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नचिकेता की कहानी डैश से ली गई। कठोपनिषद। कठोपनिषद, बहुत बढ़िया, 1 नंबर मिल गया है। मगध साम्राज्य का महान सम्राट डैश थे। अशोक, बहुत बढ़िया, 1 नंबर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे, बिहार के रामपुरवा में मिले अशोक स्तंभ का हिस्सा डैश भवन में रखा गया है। ध्यान सुनिएगा, बिहार के रामपुरवा में मिले अशोक स्तंभ का हिस्सा डैश भवन में रखा गया है। किस भवन में रखा गया है? भवन का नाम बताइए। भवन मीन्स घर होता है या बड़ा मकान होता है, तो बताइए किस भवन में रखा गया है। वो बहुत बढ़िया ही भवन होगा, तभी उसमें रखा गया होगा। बोलिए, नहीं पता है? 0 बता सकते हैं? ध्यान से बोलिए, बोलिए, जोर बोलो। राजभवन। राष्ट्रपति भवन। वो राष्ट्रपति भवन है, याद रखिएगा, जिसमें रखा गया है। धर्म संस्कृत शब्द डैश का प्रकृत रूप है। चलिए, 1 नंबर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, संगम शब्द का तात्पर्य डैश की शाखा से है। संगम शब्द का तात्पर्य डैश की शाखा से है। किसकी शाखा से है? संगम में कौन लोग मिलते थे, किस तरह के लोग मिलते थे, उनको बता देना है। संगम शब्द का तात्पर्य डैश की शाखा से है। किसकी शाखा से है? चलिए, नहीं पता है, 0 नंबर, बताइएगा आप लोग। चलिए, कवियों, वो कवियों के सभा को संगम बोला जाता था। ठीक है, चलिए, सुदर्शन झील का निर्माण सर्वप्रथम डैश ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत बढ़िया, आपको 1 नंबर मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मौर्य वंश के बाद डैश वंश ने शासन किया। हाँ, डैश वंश ने शासन किया। किस वंश ने शासन किया? शुंग वंश। बहुत बढ़िया, शुंग वंश उसको बोला जाता है, शुंग वंश। चलो, इंडो ग्रीक राजा भारत में डैश से आए। बैक्टीरिया। चलिए, 1 नंबर मिल गया है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है, सुदर्शन झील की मरम्मत डैश ने करवाई। सुदर्शन झील की मरम्मत डैश ने करवाई। किसने करवाई? बोल दीजिए जल्दी, किसने मरम्मत? चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, गलत जवाब है रुद्रदामन। आपको एडिशनल नंबर यहाँ पर मिल जा रहा है, रुद्रदामन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध राजा डैश थे। कनिष्क। 1 नंबर फिर मिल गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कनिष्क ने डैश धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। कनिष्क ने डैश धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। किस धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया कनिष्क ने? कौन धर्म था वो? बौद्ध धर्म। बात मत कीजिए, ध्यान से सुनिए आप। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलकेशिन द्वितीय डैश वंश का प्रतापी राजा था। पुलकेशिन द्वितीय डैश वंश का प्रतापी राजा था। किस वंश का प्रतापी राजा था? चलिए, नहीं, 0। हाँ, बोलिए। पुलकेशिन द्वितीय डैश वंश का प्रतापी राजा था। चलिए, नहीं पता है, चालुक्य वंश, याद रखिएगा, चालुक्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के महानतम रचनाकार डैश थे। गुप्त काल के महानतम रचनाकार, महानतम माने सबसे महान रचनाकार डैश थे। कौन थे रचनाकार? नाम बताइए उनका। चलिए, वो टाइम ही जो खत्म हो गया टाइम आपका। चलिए, बताएंगे आप। गुप्त काल के महान रचनाकार डैश थे, महानतम रचनाकार, बोलिए। कालिदास, याद रखिए, कालिदास हैं।
मेघदूतम डैश की रचना है। किनकी रचना है मेघदूतम? मेघदूतम किनकी रचना है? मेघदूतम, मेघदूतम डैश की रचना है। कालिदास। बहुत बढ़िया, कालिदास। जोरदार ताली बजाएं इनके लिए एक। कालिदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्यभट्ट, सुनिए, लिसन लिसन। आर्यभट्ट डैश काल के महान वैज्ञानिक थे। वो करने लगा। बोलिए। ग्रुप बी। आर्यभट्ट डैश काल के महान वैज्ञानिक थे। महान वैज्ञानिक थे, नहीं पता है। चलिए कौन सा काल हो सकता है? चलिए नहीं पता आप लोगों को। गुप्त काल, याद रखिएगा, गुप्त काल। चलिए आर्य, आप लोग सुनिए ध्यान से क्वेश्चन। आर्यभट्ट की रचना डैश है। आर्यभट्ट की रचना डैश है। चलिए उन्हें कौन सा पुस्तक लिखी थी आर्यभट्ट ने? जो पुस्तक लिखे थे उनका नाम बताइए। चलिए, हाँ, आर्यभट्ट की रचना डैश है। चलिए नहीं पता है। आर्यभट्टीय, आर्यभट्ट से बना आर्यभट्टीय, उनकी महान रचना है। चलिए, आर्यभट्ट की कर्मभूमि बिहार में पटना के नजदीक डैश, नजदीक है ना, डैश नामक स्थान पर थी। चलिए बताइए। आर्यभट्ट की कर्मभूमि बिहार में पटना के नजदीक डैश नामक स्थान पर थी। उस स्थान का नाम बता जहां पर वो रहकर कार्य करते थे, सब खोज करते थे। बिहार के पटना के नजदीक। चलिए नहीं पता है, जीरो। आप बताएंगे? नहीं। चलिए, तारेगना मसौढ़ी, तारेगना मसौढ़ी। तो सेकेंड राउंड आपका यहां पर समाप्त हो रहा है। और देख रहे हैं कि सेकेंड राउंड में आप कितना नंबर लाए हैं ग्रुप पहले। एक को देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। आप इसमें 23 नंबर लाए हैं। और ग्रुप बी को देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आप सिर्फ 14 नंबर लाए हैं। दोनों ग्रुप से इसमें 24 क्वेश्चन पूछा गया था।